दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड की जो हम सबके बचपन की यादों में बसा है। स्कूल के एग्जाम्स हो, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स या सिंपल हैंडराइटिंग प्रैक्टिस, एक चीज हमेशा हमारे साथ थी, नटराज पेंसिल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी पेंसिल के पीछे कितनी बड़ी कहानी, रिसर्च और स्ट्रगल छुपी है। आज हम जानेंगे कैसे नटराज एक छोटा स्टार्टअप से दुनिया की एक बड़ी स्टेशनरी कंपनी बना। ये कहानी शुरू होती है 1958 में, जब हिंदुस्तान पेंसिल्स एलटीडी की नींव रखी गई मुंबई में। फाउंडर्स द बी.के. महेश्वरी और आर.डी. अग्रवाल। उस वक्त इंडिया अभी नया नया आजाद हुआ था और ज्यादातर स्टेशनरी इंपोर्ट होती थी जर्मनी और जापान से। एक पेंसिल बनाने वाली इंडियन कंपनी बनाना एक बड़ा रिस्क था, लेकिन महेश्वरी और अग्रवाल को भरोसा था कि अगर क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी पे फोकस करें तो इंडियन बाजार उन्हें जरूर एक्सेप्ट करेगा। अब सवाल ये था कि पेंसिल कैसे बनाई जाए। उस वक्त हाई क्वालिटी पेंसिल्स के लिए वुड जर्मनी से आता था, ग्राफाइट भी इंपोर्ट करना पड़ता था। टीम ने काफी रिसर्च किया कि कौन सा वुड इंडियन क्लाइमेट के लिए बेस्ट रहेगा। कई बार उनके एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, पेंसिल टूट जाती थी, ग्राफाइट टूट जाता था या राइटिंग स्मूथ नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी R&D टीम बनाई जो दिन रात टेस्ट करती थी, वुड के थिकनेस, ग्राफाइट की प्योरिटी और इरेजर के क्वालिटी पार। एक और चैलेंज था इंडिया में अफोर्डेबल पेंसिल बनाना। इंपोर्टेड पेंसिल्स उस वक्त महंगी थी, एक आम स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो हिंदुस्तान पेंसिल्स ने अपना फोकस रखा लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी। ये स्ट्रैटेजी उन्हें अलग बनती गई। 1960s के आसपास एक आइकॉनिक ब्रांड लॉन्च हुआ, नटराज। नाम भी अपने आप में इंडियन कल्चर का सिंबल था। ब्राइट ऑरेंज रेड कलर्ड बॉडी और ब्लैक बैंड के साथ नटराज पेंसिल ट्यूरेंट पहचानी जाने लगी। ये डिजाइन उन्होंने कॉन्शियसली बनाया था, सिंपल, एलिगेंट और हर बच्चे के लिए यादगार। नटराज की सबसे बड़ी सक्सेस ये थी कि उसने एक आम इंडियन स्टूडेंट को एक रिलायबल और अफोर्डेबल पेंसिल दी। कंपनी ने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की, चाहे मार्जिन्स कम हो गए हो। ये ही उनकी स्ट्रेंथ बनी। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। मार्केट में कंपटीशन था फॉरेन ब्रांड्स से, अप्सरा, कैमलिन और इंपोर्टेड पेंसिल्स। सर्वाइविंग इन सच अ मार्केट वाज टफ। हिंदुस्तान पेंसिल्स के फाउंडर्स को फाइनेंस का स्ट्रगल भी फेस करना पड़ा। मशीनरी, रॉ मटेरियल और स्किल्ड लेबर के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपना स्केल बढ़ाया। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एक्सपैंड हुए और धीरे धीरे पूरे भारत में उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन गया। एक और स्ट्रगल था क्वालिटी कंट्रोल का। अगर एक बार भी कस्टमर्स को लगे कि नटराज पेंसिल स्मूथ नहीं लिख रही, तो पूरा ब्रांड इमेज खराब हो सकता था। इसलिए उन्होंने अपनी फैक्ट्री में स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक्स लगाए। ये ही वजह है कि नटराज हर टाइम रिलायबल बन गई। 1970s, 80s तक नटराज और अप्सरा दोनों ब्रांड्स हाउस होल्ड नेम्स बन गए। बचपन की स्टेशनरी लिस्ट में नटराज पेंसिल और शार्पनर फिक्स हो गया। आपको याद होगा वो रेड एंड ब्लैक शार्पनर और पिंक इरेजर, जिसमें लिखा होता था नटराज इरेजर फॉर नीट एंड क्लीन इरेजिंग। ये सब ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट था। आज हिंदुस्तान पेंसिल्स दुनिया की सबसे बड़ी पेंसिल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। सिर्फ इंडिया में नहीं, 50+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है नटराज। हर साल कंपनी क्रॉर्स पेंसिल्स बनती है। और सोचिए, ये सब एक छोटी सी सोच से शुरू हुआ था कि इंडिया को अपनी पेंसिल चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक छोटी सी पेंसिल की, जो हमारे बचपन की यादों का हिस्सा है और जिसके पीछे छुपी है एक बड़ी मेहनत, रिसर्च और स्ट्रगल। नटराज सिर्फ एक पेंसिल नहीं, बल्कि एक एग्जाम्पल है कि अगर विजन क्लियर हो और क्वालिटी पे फोकस हो, तो एक इंडियन ब्रांड दुनिया में अपनी जगह बना सकता है।
आपके पास नटराज पेंसिल की कौन सी याद है? कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।